बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी का जो हाल हुआ वो किसी से नहीं छुपा। आपको पता भी होगा कि ये वही सीट थी जहां से पहले नितिन नबीन जीता करते थे। नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये सीट खाली हुई और इस सीट पर फिर से चुनाव हुए और इस सीट पर जीते जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर। लेकिन अपनी हार और बांकीपुर का सीट बीजेपी के हाथ से चले जाने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने क्या कहा है, जरा वो भी जान लीजिए। गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में नतीजे सामने आए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने देर रात एक ट्वीट किया। इन 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 2 विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जिसमें से एक मध्य प्रदेश का दतिया, दूसरा बिहार का बांकीपुर। लेकिन एक सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। नितिन नबीन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आज 3 विधानसभा उपचुनावों में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। गुजरात की मांजलपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जाहिर करने के लिए वहां की जनता का हृदय से आभार। इस विजय के लिए बीजेपी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई। नितिन नबीन ने कहा, बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। हम इन दोनों इलाकों के चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे और नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को और ज्यादा मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। दरअसल गुजरात के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली। यहां से बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल जीते, उन्हें 55,481 वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के भीखा भाई रबारी रहे, उन्हें 24,851 वोट मिले। यानी बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने 30,630 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया। लेकिन वही बात अगर बिहार के बांकीपुर की करें तो बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को जीत मिली। उन्हें 64,151 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के नीरज कुमार थे, उन्हें 44,827 वोट मिले। यानी जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज कुमार को 19,324 वोटों से हरा दिया। ये चुनाव काफी दिलचस्प रहा क्योंकि जनसुराज पार्टी का विधानसभा में एक विधायक होगा। बीते विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी जनसुराज पार्टी को उस वक्त एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। ऐसे में ये जीत जनसुराज के लिए बहुत अहमियत रखती है। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के घनश्याम सिंह जीते, उन्हें 66,757 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी के आशुतोष तिवारी थे, उन्हें 60,741 वोट मिले। यानी कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी को 6,016 वोटों से हराया। हालांकि बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर मिले चुनावी नतीजों का पार्टी बहुत गंभीरता से मंथन करेगी, ये बात खुद नितिन नबीन ने कहा है। दरअसल बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा। प्रशांत किशोर ने इस सीट पर प्रचंड जीत दर्ज की। नितिन नबीन की पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण ये सीट खाली हुई थी। हालांकि नितिन नबीन ने मांजलपुर सीट पर भरोसा जताने के लिए गुजरात की जनता का आभार जताया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।